हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक्स एग्जाम पे। तो जैसा कि देख रहे थे हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे। तो अब क्या होगा कि अल्टरनेटिव वीडियो आएगा। एक दिन आर्ट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से कोई वीडियो आएगा, तो एक दिन साइंस बैकग्राउंड से आएगा, ताकि ऐसा होगा कि दोनों जो है रिवीजन होते चले। ठीक है, तो चलिए क्लास 7 का जो है हम लोग आज 10वां चैप्टर देखेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो एक और दो दोनों सही होगा। क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा, तो हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट जो थे वही देखे थे। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनका उपयोग लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है, सही है। विद्युत फ्यूज का जो है उपयोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए करते हैं ना, बस वही है। फिर कहता है सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाता है, हाँ पिघल जाता है। एक और दो दोनों सही है। कहता है थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में कौन सा कथन सही है। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, नहीं ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, कुछ गलत हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल जो है कौन सा, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया था, किए थे। केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है। तो जो लंबी रेखा होगी वो धन टर्मिनल की, और जो छोटी रेखा होती है और वो मोटी रेखा होती है वो ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी व मोटी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है। देखिए आ गया ना, छोटी व मोटी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है, तो वो ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है। कहता है संयोजक तार किसकी बनी होती है। तांबे की बनी होती है संयोजक तार। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य, नाइक्रोम बहुत कठोर बहुत तन्य भी है होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, दो, धन और ऋण। सेल को संयोजित कैसे किया जाता है, धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है सेल को। बैटरी किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, हम लोग बैटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिलामेंट किसे कहते हैं। तो बल्ब में एक पतले तार होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, उष्मीय प्रभाव के कारण दीप्त हो जाता है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, यह किसने देखा था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने देखा था। इन्होंने यही देखा था, तब देखा कि विद्युत धारा जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे क्या कहेंगे। जब स्विच जो है ऑफ होगा तो परिपथ अधूरा रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजित तार समानतः नहीं होते हैं, वो गर्म थोड़ी होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद को पंख चिन्ह प्रदान कौन करता है, तो दिल्ली से होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। वास्तव में विद्युत जनित्र, जनित्र को जनरेटर कहते हैं, क्या ऊर्जा का परिवर्तक की तरह कार्य करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र या जनरेटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, अमीटर से की जाती है, एमीटर। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कौन किया था, थॉमस एडिसन। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर, उत्तर या दक्षिण होता है, ठीक है ना। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, नरम लोहा का। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था, तो ये गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट का गया था। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस एक ही क्वेश्चन है, घुमा घुमा कर पूछा गया है, यही सब एग्जाम में होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, गैल्वेनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, जनरेटर।
फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। ठीक है। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ की लघु पतन तथा अथवा अभितारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ होता है? छड़, जड़ नहीं होगा, छड़ होगा। छड़ का प्रयोग किया जाता है तो नरम लोहा का किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का किया जाता है। बस वही क्वेश्चन को जो है सही करके नीचे टाइप कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत फ्यूज आधारित है, धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विधुनमय तार में जोड़ा जाता है, विधुनमय तार में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्र धातु है? मिश्र धातु पूछ रहा है तो सीसा और टीन का होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्लास 7 के 10वां चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे इसके बाद इसका जो चैप्टर है वो है चैप्टर प्रकाश चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश चैप्टर को लाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं लगता है कुछ त्रुटि है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। ठीक है, बाद बाकी जो भी यहाँ पे आएगा वो केवल ओनली एनसीईआरटी आएगा। इसके बाद जब एनसीईआरटी खत्म होने के बाद लूसेंट का भी सीरीज चलाया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों में, रेलवे के सारे तमाम एग्जामों में जो है बहुत सारे हेल्पफुल होने वाले हैं। और एनसीईआरटी साइंस पढ़ लेने के बाद किसी भी एग्जाम के साइंस के सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। ये तो आप लोग भी एग्जाम देते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ साइंस का वेटेज है। साइंस और जो भी साइंस पूछा जा रहा है वो केवल एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी साइंस हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। क्लास 10वीं तक जो है एनसीईआरटी साइंस को जो चलाया जाएगा बहुत हूबहू चलाया जाएगा। 11वीं के बाद जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल वाले सवाल आते नहीं है एग्जाम में, तो 10वां तक आएगा। बस इसको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए ताकि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।